तो हमें भी प्रभु के साथ जुड़े रहना है ठीक उसी तरह से, और जानना है जैसे हम अपनों के विषय में जानते हैं कि उनका क्या चीज है, क्या उनका पसंद नापसंद, हर चीजों को जानने लगते हैं ना। जब घनिष्ठ होते हैं तब जानने लगते हैं, है कि नहीं? उसके अपने होते हैं तभी जानने लगते हैं। इतना ही जानना काफी नहीं कि हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमें और भी उन बातों को जानना है कि सचमुच प्रभु हमारे विषय में क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए आशीषों का एक रुकावट है। हालेलुया, हालेलुया। कि जिन बातों को हमें खोलना चाहिए अपने प्रभु के सामने खोल नहीं पाते, हमें रूबरू नहीं हो पाते, फेस टू फेस हमें होना है, उन बातों को समझना है, उन गुण बातों को चींटियों के समान सुन लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम उनसे फेस टू फेस होंगे, हम उनके समक्ष जाएंगे, तभी तो हम जानेंगे। और कैसे जानेंगे? जैसे जैसे हम उसके साथ समय बिताएंगे तभी हम जान पाएंगे। तो कैसे समय बिताएंगे अपने प्रभु के साथ? कैसे बिताएंगे? कैसे हम प्रभु के साथ अपना समय बिताएंगे? समय तो देते ही हैं, और कैसे समय बिताएं, है ना? कैसे अपने अनुभव, यही तो अनुभव है जो प्रभु हमें सिखाता है, लोगों के द्वारा, अपनों के द्वारा, बातचीत के द्वारा, अपने लोगों के हाव भाव के द्वारा सिखा देता है प्रभु कि कैसे एक अनपढ़ भी जान जाएगा कि सचमुच प्रभु उनसे क्या चाहते हैं। मैं बता रही हूँ, जैसे कि हम मसीह में आ गए तो हमें गाली नहीं देना है, इस बात को हम लोगों को क्या करना है? मान लेना है। तो हमारा सामने वाला या कुछ भी हमारे आसपास के लोग गाली देते हैं, हम सुनते हैं, गाली बकते हुए जब हम सुन लेते हैं, हमने तो वचन के अनुसार अपने आप को ढाला कि नहीं हमें गाली नहीं, तो उनके द्वारा प्रभु को, उनके हाव भाव के द्वारा तो प्रभु सिखा रहे हैं, तो गलत कर रहा है, तो मत करना। क्या ये पढ़े लिखे, क्या अनपढ़ मुझे नहीं समझ रहा है? ये गलत कर रहा है, लेकिन मुझे गलत नहीं करना है। हालेलुया। इस प्रकार हर एक चीजों से अनुभव के द्वारा प्रभु हमें सिखा देता है कि सचमुच हमारे विषय में या हमारे जीवन में क्या उसकी सिद्ध इच्छा है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। उसी चीज को जानना है और टटोलना है। और जब ये लिखा ना कि मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे पास में हूँ, तेरे बीच में हूँ, कदाचित टटोलेगा तो मिल जाएगा। तो हमारा जीवन क्या होना है? प्रतिदिन के लिए खोजी होना है, और जो खोजता है वो पाता है। सचमुच हमें जानने के लिए कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं। हम जितना ज्यादा घनिष्ठ होते जाएंगे, जितना ज्यादा डूबते जाएंगे, जड़ होते जाएंगे ना। हम देखे ना कि जड़ के द्वारा ही तो पेड़ स्थिर होता है, जड़ के द्वारा वो फलता फूलता है। तो जब हम जड़ में ही नहीं जा पाएंगे अच्छे तरीके से, वही एक ही बात को हम जान पाएंगे कि वो तो है और रहेगा ही कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता प्रभु है। लेकिन जब तक हम उसे अपने जीवन में वो आदर, वो महत्व नहीं देंगे ना अपने लोगों की तरह, तो हम उसे कभी भी नहीं जान पाएंगे। आज हम लोग, आप लोग और हमारे बीच में कैसा रिश्ता है? एक प्रेम का रिश्ता है कि नहीं? हम लोग इतना अलग अलग जगह, अलग अलग हम लोग जातियों से आकर भी हम मसीह में एक हो गए। क्यों? कैसे हमने प्रेम का संबंध बन गया? क्यों? है ना? तो ऐसा ही संबंध, ठीक ऐसा ही संबंध और घनिष्ठ संबंध हमें अपने प्रभु से रखना है। हमेशा ये मान के चलना है कि हम और हमारा प्रभु एक साथ है। हमारे साथ भी उसका उठना बैठना होता है। पढ़ना भी इसी योजना में कि 15 अध्याय हमने पढ़ा ना कि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुझमें। कौन मैं? कौन मैं? यीशु मसीह हमारा प्रभु हम में बना रहेगा। तो क्या वो हमसे अलग है? हमसे दूर है? स्वर्ग में तो है परमेश्वर, लेकिन वो हमें तो बना है ना। उसी चीज को जानना है कि सचमुच प्रभु तेरी इच्छा क्या है। हम अपने बच्चों के, अपने घर के लोगों की हर एक पसंद और नापसंद को जानते हैं, हर एक अच्छाई और बुराइयों को जानते हैं। क्यों जानते हैं? रोज एक साथ रहते हैं,
तो जब तक हम अपने प्रभु के साथ एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ उसके साथ रूबरू नहीं होंगे, हम उन मूल रहस्यों को नहीं जान पाए। और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कैसे जान जाएंगे? जितना ज्यादा समय बिताएं। एक तरीका है, एक बहुत ही सरल तरीका है और कुछ नहीं है, और वो सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा तरीका है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम एक शब्द को ही लेकर हम डूबेंगे ना, देखना हम उसे खोदते जाएंगे। एक शब्द को आप पढ़ लो, दिन भर उस पर मनन करते रहना, काम करते हुए भी उसी में डूबे रहना, काम तो होते ही रहेगा, वचन में भी डूबे रहेंगे, हम उसको खोदते रहेंगे, उसी एक शब्द से प्रभु हमें बहुत सी बातों को सिखाते जाता है, हमें बताते जाता है कि सचमुच प्रभु की इच्छा हमारे विषय में या किसी के लिए क्या करवाना चाहता है या कुछ भी बताना चाहता है, प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना आसान है। क्या ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है? क्या अनपढ़ भी इसे नहीं समझ सकता? मैं बताई ना कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन मेरा प्रभु अपने तरीके से, अपने सरल से सरल तरीके से इसी वातावरण से लेके मेरे को बहुत सी बातों को सिखाता है और उन्हीं बातों को लेकर मैं आपके सामने में बोलती हूँ।